Hey everyone, this is Alok मिश्रा। तो आपने कई सारे वीडियोस देख लिए होंगे मैट्रिसेस के। तो बेसिकली इस सीरीज की बात करते हैं। सीरीज इन द सेंस तीन वीडियोस है यहाँ पे जो कि कंटिन्यूएशन में आ रहे हैं। सबसे पहला जो है हमारा आइगन वैल्यूज एंड वेक्टर्स। उसके बाद जो उसका कंटिन्यूएशन होगा वो होगा कैली हैमिल्टन थ्योरम। उसके बाद जो होगा एल्जेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो आप अभी जिस भी वीडियो में है, कंटिन्यूएशन कैसा होगा? सबसे पहले आपको पढ़ना है आइगन वैल्यूज एंड वेक्टर्स, उसके बाद इस पे जाना है। तो बेसिकली सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आइगन वैल्यूज एंड वेक्टर्स कितने मार्क्स से आता है, क्या आता है। तो बेसिकली अगर इस चीज की बात करें, तो इस चीज को अगर हम अच्छे से देखें तो ये ऑलमोस्ट 4 से 6 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन सेक्शन बी में। सेक्शन बी या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि लॉन्ग मार्क्स में बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। सेक्शन ए में भी आ सकता है, बट 90% चांसेस ये है कि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आए, ठीक है। और इस चीज की अगर बात करें हम, ये चीज 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, 6 में भी आ सकता है। बट प्रोबेबिलिटी किसमें ज्यादा है? प्रोबेबिलिटी ज्यादा इसमें है कि 4 या 6 मार्क्स में ज्यादा आ सकता है ये। बट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली अगर आप पूछोगे कि कैसे डिपेंड करता है, तो डिपेंड्स ऑन मैट्रिक्स। अगर क्वेश्चन में ऐसे मतलब आराम से थोड़ा मतलब शॉर्ट में पूछा गया होगा तो ये 2 मार्क्स में आ जाएगा इजीली, या फिर 4 या 6 मार्क्स में आएगा, ठीक है। बट इसके कंटिन्यूएशन में जो ये वाला टॉपिक है, इसको आपको थोड़ा मतलब ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। बट अगर इन दोनों का आपको कैलकुलेट करना पड़े या फिर डिराइव करना पड़े या जो भी बोल सकते हो, तो वो आ जाएगा 4 से 6 मार्क में, ठीक है। बट अगर आप इस वाले टॉपिक को पढ़ना चाहते हो, तो आपको आइगन वैल्यूज एंड वेक्टर्स को पढ़ना कंपलसरी है, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑर्डर फॉलो होगा, पहले ये वाला वीडियो, फिर ये, फिर ये, ठीक है। अगर आप ये तीनों वीडियो अच्छे से फॉलो कर लेते हो, then it is most probable that you will be scoring extremely good marks. So yeah, keep watching. इस वीडियो में हम देखेंगे कैली हैमिल्टन थ्योरम, जो कि एक एक्सटेंशन है आइगन वैल्यूज का। वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स ए एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं, ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0। तो 1 2 3 4 माइनस लैम्डा टाइम्स 1 0 0 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 1 2 3 4 डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1 माइनस लैम्डा 2 3 4 minus lambda is equal to 0. इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस 1 minus lambda into 4 minus lambda minus 2 into 3 is 0। इससे और इससे दोनों से माइनस कॉमन ले लेते हो तो कुछ ऐसा दिखेगा, लैम्डा माइनस 1 इंटू लैम्डा माइनस 4 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसके बाद यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम, ये लैम्डा के जगह हम ए डालेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस 5 ए माइनस 2 कॉन्स्टेंट होगा तो उसके बाद एक आई लिख देंगे इज इक्वल टू 0। ए होता ए है 1 2 3 4, इसका स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर इज ए इंटू ए, जो कि 1 2 3 4 1 2 3 4 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, जो आपको आता होगा, फिर भी मैं थोड़ा कह दे रहा हूँ। इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/2। ये दोनों सेम होना चाहिए। इसको कैंसिल कर लेते हैं, बाकी जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 2/2। तो ये जो मैट्रिक्स होगा, सोचो कि ये कोई एलिमेंट m है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी ऑर्डर में करेंगे कि इसका फर्स्ट रो को इसका फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रो एंड कॉलम 1 2 1 3। यहां से कर लेता हूं 1 into 1 plus 2 into 3, फिर 1 into 2 plus 2 into 4, इसको इसके साथ 3 into 1 plus 4 into 3, फिर इसको इसके साथ 3 into 2 plus 4 into 4। देखते हैं क्या आ रहा है। 1 plus 6 7, 2 plus 8 10, 3 plus 12 is 15, 6 plus 16 is 22। अब इस इक्वेशन में डालते हैं इसका वैल्यू, आया 7 10 5 22 माइनस 5 टाइम्स ए है 1 2 3 4 माइनस 2 टाइम्स 1 0 0 1। तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 5 10 15 20 2 2। क्या वैल्यूज आ रहे हैं 7 माइनस 5 माइनस 2 10 माइनस 10 माइनस 0 5, यहाँ पर 15 था, 15 माइनस 15 माइनस 0 22 माइनस 20 माइनस 2 7 माइनस 7 0, ये 0 ये 0 ये 2 माइनस 2 0। तो हमारा ये जो हम 0 लिखे थे ये असल में 0 वेक्टर है। तो वी गॉट दिस a square minus 5a minus 2y is equal to 0. Therefore, Cayley-Hamilton theorem is verified. अब इसके बाद हम आते हैं इनवर्स। ये हमारा इक्वेशन था a square minus 5a minus 2y is 0. Multiplying by a inverse, a square minus 5a minus 2y is equal to a inverse into 0. A inverse into a square, a minus a inverse into a, I होता है a inverse, ये तो I है, minus 2 a inverse लिखते हैं, ये 0 है। a है हमारा 1 2 3 4 minus 5 1 0 0 1 minus 2 a inverse equals to 0. तो ये होता है 5, ये 5 क्या है 1 minus 5 minus 4 2 minus 0 2 3 minus 0 3 4 minus 5 minus 1 minus 2 a inverse equals to 0. इसको यहाँ लेके आ जाता हूँ तो इक्वल्स टू 2 a inverse हो गया और a inverse हो जाएगा 1/2 ऑफ दिस। तो ये होगा -2 1 3/2 -1/2 इज a inverse, और a inverse
is minus 2 1 3 by 2 minus 1 by 2. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैली-हैमिल्टन थ्योरम के ऊपर। फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बाय कैली-हैमिल्टन थ्योरम। मैट्रिक्स गिवन है 1 3 3 1। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं a minus lambda I determinate value equals to 0 1 3 3 1 minus lambda times identity matrix 1 0 0 1 equals to 0। lambda को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1 minus lambda 3 3 1 minus lambda equals to 0। तो 1 minus lambda into 1 minus lambda minus 3 into 3 equals to 0। तो ये 1 minus lambda whole squared minus 9 equals to 0। इसको लैम्डा माइनस 1 होल स्क्वायर लिख देते हैं क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर b माइनस a होल स्क्वायर के बराबर है। लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 9 0। लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 8 इक्वल्स टू 0। फिर लैम्डा की जगह a डालते हैं यूजिंग कैली-हैमिल्टन थ्योरम। a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 8 जहां पर कांस्टेंट होगा उसके बाद एक i इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 8i इक्वल्स टू a इनवर्स into 0। a इनवर्स into a स्क्वायर a माइनस a इनवर्स into a आइडेंटिटी माइनस a इनवर्स into 8i 8 a इनवर्स i चला जाता है इज इक्वल टू 0। ये था हमारा 1 3 3 1 माइनस 5 टाइम्स आइडेंटिटी 1 0 0 1 माइनस 8 a इनवर्स इक्वल्स टू 0। फाइव से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ ये 5 ये हो गया 5 1 minus 5 minus 4 3 minus 0 3 3 minus 0 3 1 minus 5 minus 4 minus 8 a inverse equals to 0। तो 8 a inverse को बाहर ले लेते हैं ये हो जाएगा 1 by 8 of this which is minus 1 by 2 3 by 8 3 by 8 minus 1 by 2 और a inverse equals to